17/9/2024। मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? उत्तर है, मुख्य बात समझ लें कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार देलवाड़ा मंदिर भी है। आदिदेव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम वाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आपे ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आपे ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फर्क है। वहां तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, इतना याद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। कहाँ पर? कहाँ देही अभिमानी मुश्किल बनते हैं? कैसे? क्या बोला ऊपर? रात दिन का फर्क कहाँ पे है? यहाँ बाप सिखलाते हैं, वहां मनुष्य बैठ मनुष्यों को सिखलाते हैं। फिर सिखलाते हैं तो रिजल्ट क्या बताई? वहां तो बहुत मित्र संबंधियों आदि को याद करते रहते हैं। मनुष्यों ने सिखाया तो भगवान को याद करो, ये नहीं सिखाया पहले पुरानों को भूलो फिर मुझे याद करो। तो देह अभिमानी ही बने रहते हैं, मित्र संबंधी ही याद आते रहते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। क्यों जल्दी बन जाना चाहिए? क्योंकि शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आप शिव बाबा की यज्ञ में सेवा करते हो या बाबा आपकी सेवा कर रहे हैं? क्या होता है? बाबा सेवा कर रहे हैं या हम सेवा कर रहे हैं? अनुभव क्या होता है? बाबा सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं बाबा आपकी? मुरली सुना देते हैं बस, होता नहीं? एक बार सुना दी फिर हम पढ़ते रहते हैं रोज, तो ये सेवा कर रहे हैं? क्या सेवा कर? देह अभिमान जिस युक्ति से, जिस विधि से हर एक आत्मा का खत्म होना है, वो आत्मा अगर चातरक है तो बाबा उसकी वैसे मदद करते हैं। हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ पे भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते। निश्चय की, पूरे निश्चय की निशानी क्या बताई? अरे बहुत प्यार से बाप को याद करते करते बल भरते अपने में और फिर सर्विस में लगते। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा कराएं। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वह कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना, वह तो तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है। कैसे यह देलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है।
कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो, विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। वह तो देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं। विश्व में शांति का सैंपल एक तो यह लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वह भी देलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो। मॉडल ही दिखाया जाएगा, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने ही बैठ यह यादगार बनाया है, जिसका देलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया। आदिदेव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य। इनको चैतन्य देलवाड़ा नाम रख सकते हैं। किसको? आबू को चैतन्य देलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए, यह फिर क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं, भले दर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था, जहां बुलावा हो वहां जाकर तुम समझाओ विश्व में शांति कब थी। यह आबू सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर देलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी, उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदिदेव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ। बॉम्बे में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वह स्वर्ग का और आदिदेव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसीलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो। कभी देखा है? विश्व में शांति तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डायनेस्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। यह तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। जहाँ मॉडल है वहां पे नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना, लेकिन यादगार बनाया हुआ है। तो कभी कोई होकर जाते हैं तो क्या करते हैं, उनका यादगार बनाते हैं। तो आबू में भी क्या बनाया, स्वर्ग का मॉडल बनाया, लेकिन चैतन्य तो नहीं कहेंगे। तो बोला नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना, नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। नई दुनिया अब स्थापन हो रही है, तुम जानते हो तब बतलाते हो। सभी नहीं जानते ना बतलाते हैं, ना समझ में ही आता है। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदिदेव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। राजधानी खड़ी और एडम बैठा हुआ, जिसको एडम भी कहते हैं, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं, वह भी मॉडल दिखाएं। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं। प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। जिसने क्या किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य प्रैक्टिकल में स्थापन किया। किसने किसने स्थापन किया? उनका भी क्या है, चित्र है। अंबा का भी मंदिर है। अंबा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है, भुजाएं तो 2 ही होती हैं। तुम आओ तो तुमको दिखाएं। वैकुंठ भी आबू में दिखाएं। वैकुंठ में तुम प्रैक्टिकल इस शरीर से चले जाओ, संभव नहीं तो क्या देखो, वैकुंठ का मॉडल। प्रैक्टिकल तो नहीं कहेंगे, जो होकर जाते हैं उनका फिर क्या बनाया जाता है, यादगार। इसीलिए बोला मॉडल आकर देखो। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है, उनका यादगार। चलो तो आपको आबू में दिखाएं। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाएं। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं, प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज थी। अभी तक भी क्या चला रहा है चलन, विदेशी लोग भारत का प्राचीन राजयोग सीखने के लिए कहाँ आते हैं, भारत में। बोलो कि चलो आबू में दिखाएं। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में, तुम ऐसा नहीं बना सकते हो तो अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वह भी आकर समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे, आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं तो पूछना चाहिए, विश्व में शांति कब थी, वह जानते हो? विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम समझाएं। मॉडल्स आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति सर्व की सदगति की है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, भले बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसी को समझाते हैं या नहीं? बाबा रीत तो करते हैं ना। बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहां भी हैं उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। याद की यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते। याद की यात्रा, और उसकी भी माना यात्रा निरंतर रहे, उसकी भी क्या करनी पड़े, मेहनत। लेकिन अभी अगर बाबा ने कहा मर पड़े तो ना मेहनत, ना यात्रा रही ना उसकी मेहनत रही, तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। कारण क्या बताया, याद की यात्रा की मेहनत को वह समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बातें समझाते हैं, ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। कहाँ पे, आबू में आज तक भी आपकी आदि की तपस्या का क्या है, यादगार कायम है। उसी के कारण से इतनी भीड़ लगी, और प्रैक्टिकल में जहाँ है वो किसी को पता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है, वैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा, कब, लास्ट में, जब चैतन्य मूर्तियां कहाँ से प्रत्यक्ष होंगी आबू से, तब क्या से क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य जाकर वहां इकट्ठे होते हैं, इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो।
कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। यह सब दुख है ना। अकाले मृत्यु होती रहती है, वहां तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। यह सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़ी ही इन बातों को समझती है। वह समझते हैं नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते हैं यह दुनिया अब पुरानी गई की गई। वह तो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। पुरानी दुनिया में है तो कैसे पता चले क्या है पुरानी दुनिया में? घोर अंधियारा। दूसरा, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो इसका मतलब इनका विनाश, मौत सामने खड़ा है। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम कुंभकर्ण थे। यह खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़े ही समझ सकते हैं। कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं यह सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं। उनको बताते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है, बस। तो वह भी कह देते हैं शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे। बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो है अल्प काल का सुख। यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो है भावना का अल्प काल के सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिलता है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो, तब बाबा समझ जाते हैं कि कुछ भी समझा नहीं है। अल्पकाल के लिए अगर किसी भी अनुभूति की इच्छा रखते हैं, ये अनुभूति हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ये जंप मिल जाए, तो बाबा कह रहे हैं इन्होंने कुछ भी किसको नहीं समझा, याद की यात्रा की मेहनत को इन्होंने समझा ही नहीं है कि जितना हम ये मेहनत करते रहते हैं ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वो क्वालिटी हमारे अंदर भर रही है। बाबा समझ जाते हैं कुछ भी समझा नहीं, साक्षात्कार करना है तो जाकर नौदा भक्ति करें, उससे कुछ मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे, अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। यह तो बात ही न्यारी है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप है ही दुनिया बदलने वाला। यादगार खड़ा है ना। बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वह शोभा तो कम हो ही जाती है। यह तो सब विनाशी चीजें हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। पढ़ाई की बात है। बाकी यह जो मथुरा में मधुबन कुंजगली आदि बैठ बनाया है वह कुछ भी है नहीं, ना कोई गोप गोपियों का खेल है। यह समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला। तलवार में जौहर नहीं होगा, किसी को तीर लगेगा नहीं। तब बाप भी कहते हैं अभी देरी है। अभी मान लें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाएं कि राजयोग बाप ने सिखाया था, जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया जो कि अभी सांवरा है। कितनी बड़ी भूल है। इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। अब बाप समझाते हैं यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। जो भी सेंटर्स हैं सब नंबरवार हैं। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर थोड़े ही है।
बोलो, स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, परंतु वहां का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू। और कोई ऐसी जगह है नहीं जहां ऐसे छत में राजाई दिखाई हो। भले अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। और यहाँ कौन से मॉडल की बात हो रही है? कहाँ के मॉडल की? अजमेर में मॉडल है वो तो दूसरी बात है, ये कौन से मॉडल की बात है? कहाँ है वो? देलवाड़ा मंदिर में। यहाँ तो आदिदेव भी है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, यह तो एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, चैतन्य देलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आपे ही कहेंगे कि तुम लिखो। अभी नहीं। अभी तो देखो, थोड़ी बात में ही क्या कर देते हैं। क्रोधी बहुत होते हैं, देह अभिमान है ना। देही अभिमानी तो कोई हो न सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे। फिर जब फेल होते हैं तब कहेंगे तकदीर, पहले कभी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ से हार के कभी भी ये संकल्प नहीं करेंगे कि जो तकदीर में होगा। जब इम्तिहान हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे कि चलो जो भी हमारी तकदीर। फेल होते हैं तब कहते हैं तकदीर में जो था। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। कौन सी शब्द की स्मृति से? एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी और सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख से या मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। अगर संबंध जोड़ा हुआ है बच्चे का तो बाबा शब्द याद आना ही क्या है? योग है। और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, ये क्या है? सेवा। कोई भी बात में जब बार बार बाबा को आगे रखेंगे, बाबा ने ऐसे बोला, तो ये क्या होगी? सेवा। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं और कोई नॉलेज के दिमाग से कहने वाले हैं। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति क्या महसूस होगा? खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने के समय खुशी होती है, लेकिन सदाकाल की नहीं। स्लोगन है, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्मा को क्या बताया? क्षमा, और फिदा होने वाले परवाने। फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने, और फेरी लगाने वाले और भाग जाने वाले वो परवाने नहीं है। पॉइंट्स निकाल देना। बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किस तन में आए? श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा ना सके परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए, यह हो नहीं सकता। श्री कृष्ण को कौन सी दुनिया में आना है? श्री कृष्ण के लिए क्या बोला है? वो तो इस पतित दुनिया में देवताओं के तो क्या होता है, पांव भी नहीं रख सकते। बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं। अगर श्री कृष्ण के रूप में आ जाए तो क्या बोला है? पूरी भीड़ लग जाए, विदेशी सब भाग के आ जाए। श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा ना सके, परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए, यह हो नहीं सकता। श्री कृष्ण को पतित पावन कहते भी नहीं है। दूसरा है, अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है,
फिर इन आंखों से देखना है जरूर। दिव्य दृष्टि से कर लिया विनाश का साक्षात्कार। क्या किया विनाश का साक्षात्कार? साक्षात्कार क्या किया विनाश का दिव्य दृष्टि से? कैसे विनाश होगा? बाबा कहते हैं दुनिया को मौत दिखाने से पहले अपनी मौत को सामने रखो। कैसे विनाश होगा? किसी ने देखा ही नहीं। क्या हो जाएगा? भूकंप आ जाएगा जोर से, ऐसे हम लोग हिलने लगेंगे। ऐसा पता है विनाश कैसे होगा? किसका विनाश होगा? हम सब अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे, अंदर के विकारों का विनाश होगा। और विनाश होगा तो क्या होगा? बिल्डिंग हिलेंगी। तो आपने अपने अंदर कोई संकल्पों की बिल्डिंग बनाई नहीं? किसी ने बनाई नहीं? नहीं बनाई। सब ग्राउंड फ्लोर वाले हो, बनाते हैं ना, अपनी अपनी कल्पनाएं करते हैं। हमारे लिए अपनी विनाश की क्या परिभाषा है? दुनिया में भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है उससे? हाँ, नहीं पड़ेगा ना। लेकिन पर्सनल भूकंप, पर्सनल जहां भी आपका लगाव है वहां जब अटैक होगा तो क्या होगा? हिलोगे या नहीं हिलोगे? उस बिल्डिंग में तो हो ना, या आपने उनको अपनी बिल्डिंग में रखा हुआ है, मन बुद्धि में उनको रखा हुआ है, तो बिल्डिंग हिलेगी तो दुख नहीं होगा? तो फिर विनाश को देखा ही नहीं अभी तक। इतनी चिताएं जलाई, सब किया, ड्रिल करी, और फिर कहते विनाश तो हमने देखा ही नहीं। इन आंखों से देखना जरूर है, और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आंखों से देखना है। जिन्होंने मन बुद्धि से जितना, कहते हैं ना श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ के अंदर भी वही संकल्प करती है जो उसको जो उसको जो उसको करना होती है, तो वही करती है। यही पॉइंट है मुरली का। जो संपन्न होने के बाद की नूंद है। संपन्न होने के बाद कैसे संकल्प आते हैं आत्मा में? जो होना होता है वही संकल्प आता है। तो गर्भ में भी कैसे संकल्प होते हैं? ऐसा क्यों होता है? दिव्य दृष्टि कहेंगे ना। ये अपने अपने विचार की बात है, अपने मंथन की बात है कि विनाश होगा, विनाश होगा। तो इस पॉइंट को आप कैसे सुनते हो? हमारे लिए कैसे विनाश हो सकता है? हम कौन से आधार पे टिके हुए हैं कि वो आधार हट जाए और हम गिर जाए? हम किस आधार पे टिके हुए हैं? क्या हम हवा में लहराती हुई बिंदी बन गए, या हम किसी आधार पे टिके हुए हैं? क्या है? कौन सा आधार है? बाबा के आधार पर। बहुत अच्छा। स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आंखों से देखना है। स्थापना को भी जितना गहराई से मन बुद्धि में देखा हो कि स्थापना हो रही है, तो कैसे हो रही है? आपकी बुद्धि में पता ही नहीं, स्थापना होती जा रही है। इतने सालों से क्लासेस में भाई साहब कहते हैं स्थापना, कितनी ऐसी क्लासेस हुई हैं जिसमें ऐसे आया स्थापना हो गई? कितनी ऐसी क्लासेस हैं मालूम है ना? बहुत सारी हैं। फिर साक्षात्कार हुआ तो फिर प्रैक्टिकल में देखने का दूरी होती जा रही है ना। जब तक मन बुद्धि से ही नहीं देख पा रहे कि कैसे स्थापना हो रही है, और आप उस स्थापना में एंटर कर जाओ, आप प्रैक्टिकल में भी देखो कि अच्छा ये था वो रहस्य। तो ऐसे ही बस श्री कृष्ण की आत्मा को तो आदत ही है, वो गर्भ के अंदर से ही वही वही संकल्प आते हैं कि जो संपन्न होने के बाद होने। तो उनको तो इतनी सी भी स्थापना कैसी दिखेगी ना, प्रैक्टिकल में नहीं दिखेगी, क्योंकि वो ही होना है। सूक्ष्म बुद्धि की बात है ना। अपन इनसे पूछ रहे हैं ना, अपने को तो पता ही है, अपन दोनों को, है ना। वह भी इन आंखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है, उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो वो एहसान करता है ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हें बता बता के, हो गई स्थापना, हो गई, मुझे साक्षात्कार हो रहा है, सुनो मेरी आवाज। फिर मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है, उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल जरूर होगा। दो तरह की बातें आती है ना, एक बोलते हैं अचानक और एवर रेडी, जो कुछ होगा अचानक होगा। फिर दूसरी बात मुरली में आती है, जो योगी होंगे उनको जो कल होने वाला है वो आज ही पता चलेगा कि मेरे साथ, मतलब कुछ पेपर होने वाला है, ये भी उनको आभास होगा कि कुछ पेपर होने वाला है।
किस रूप से होगा, एक्यूरेट नहीं भी हो, लेकिन ये आभास हो जाएगा कि मेरा कुछ पेपर होने वाला है। और एक तरफ तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं होगा, वही माया आएगी। दो अलग अलग बातें हो गई या एक ही बात हो गई? क्या हो गया? आप लोग कुछ सुनाई दे रहा है? आप लोगों को तेज बोलो, नहीं तो बताया नहीं आपने कि आप लोग सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, अलग अलग बातें हैं ना, क्यों अलग अलग हैं दोनों? हाँ, एक के सामने अचानक माया आ रही है, उसने कभी दिव्य दृष्टि से अपने विनाश को देखा ही नहीं। अचानक अम्मा मरे तो हलवा खा ही नहीं पाया, अम्मा मर गई और हलवा खा ही नहीं, उसको कभी ये साक्षात्कार ही नहीं हुआ कि मेरा यहाँ लगाव है। उसको क्या लगा, मैं तो निश्चिंत आत्मा, मेरा कहीं कोई लगाव झुकाव नहीं। अपने विनाश का साक्षात्कार कभी किया ही नहीं। अपने अंदर चेकिंग की होती तो अचानक की बात नहीं होती, रोज ही चिता जला रहा है। तो अगर एक दिन सही में भी, प्रैक्टिकल में भी चिता जल गई तो कोई बड़ी बात हो गई? अगला पॉइंट है, वही सदगति दाता सबका है, वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। ऊंच से ऊंच वह एक ही है, उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते, यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। किसकी बात है? किसकी बात है इस पॉइंट में? वह जब आए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर से अपना कार्य कराए। कौन? सब कुछ आप ही बताते हो, जिधर देखती रहती हूँ उनको बोलने दो। हाँ, ये तो चीटिंग भी नहीं कर पाती, ये बहुत सीधी आत्मा है। खत्म हो गए। ये पढ़े हुए थे वैसे मैंने। अच्छा, 29। अच्छा, ये डेट का थोड़ा इसमें, अच्छा नीचे से पढ़ो। 1/4/2023। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो यह है किसकी बात? ज्ञान मार्ग की बात है। तो यहाँ कौन निकलेगा? शक्तियां, शिव शक्ति सेना गाई हुई है ना, आदि सो अंत। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है, वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। क्या क्या? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। क्या क्या? हाँ, वही सारे, गूंगे लोग पहले बोलो। मूल वतन और ब्रह्मांड, और बोलो। अरे आज बोल रही तो बोलो। ब्रह्मांड, मूल वतन, और कौन से वतन होते हैं? और स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन। फिर आगे बोला, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। बस इतनी सी नॉलेज है। सबसे पहले ब्रह्मांड, फिर हर कहीं से नहीं बोलो। ब्रह्मांड के बाद क्या होता है? नहीं, आप मन बोल दी। मूल वतन, मूल वतन के बाद क्या होता है? सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद स्थूल वतन। और फिर बोला, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। नेक्स्ट है, शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही, कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए, कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। और आदि में कितना रहे? कितनी वर्ष भट्टी करी? 14 वर्ष। आप लोगों की 14 वर्ष भट्टी कब पूरी हो जाएगी? 25 शिव जयंती, ज्यादा टाइम नहीं है। तो आदि में भी जब ये भट्टी पड़ी हुई थी तो कपड़े धोते धोते कितने गोरे बन गए। माना शरीर तो छूटा, लेकिन उससे पहले कौन सी स्टेज को पा लिया था? गोरे बन गए थे। कोई टूट पड़े थे और कोई मैले के मैले ही रह गए। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। तो वहां की 14 वर्ष की भट्टी में गोरे बने थे, इसलिए तो यहाँ भी 14 वर्ष ठहर सके ना। पहले तो पूरा भट्टी थी, भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते? ईंटें भट्टी में पकती है ना, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। वरना भट्टी नहीं मिलती तो तुम इतने मजबूत तैयार ही नहीं होते। जो आदि में भट्टी पड़ी, कहते हैं ना, वो फाउंडेशन इतना मजबूत था, उसके आधार से ये जो इतना नाम वाला हुआ है,
ब्रह्मा कुमारी संस्था का, वही उसका आधार है। 1-4-23 का अगला पॉइंट है, जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है। नींद को जीतना बाबा कब कहते हैं? मुख्य पुरुषार्थ अमृत वेला उठना माना नींद को जीतने का अभ्यास। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं बाबा। रात को याद करने की राय कभी देते नहीं, अमृत वेले की राय देते हैं। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब कि पुरुषार्थ करो, कुछ भी करो, घूमो फिरो, तेल लगाओ, लेकिन कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है, याद करो, भले माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। 8-4-23 का पॉइंट है, बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है, परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार शिव हूँ, मैं तुम बच्चों के माफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर नहीं धारण करता हूँ। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ। बार बार शरीर बदलते हैं और फिर देह में आते हैं, तो पुनर्जन्म में आने के आते आते क्या होते हैं? देह अभिमान हमारा बढ़ता है। मैं सिर्फ एक ही बार आता हूँ और फिर पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर धारण नहीं करता। तुम बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक ही बार साकारी बनता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो। एक घड़ी मतलब हाँ, हाँ? एक घड़ी माना लगभग हाँ कितना? एक घड़ी मतलब 24 मिनट की होती है। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था बनाओ जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रतन बनते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं? 24 मिनट, और फिर पहुंचते पहुंचते 8 घंटे तक। फिर वो 8 रतन कहाँ पे रोए जाते हैं? विजय माला में। यहाँ तो ज्यादा याद करते हैं या सिर्फ 24 मिनट से शुरू करके 8 घंटे तक पहुंचते हैं? कितना है? तो बाबा क्यों ऐसा कह रहे हैं? याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए। पहले हम याद करते हैं, फिर याद में रहते हैं। अंतर नहीं है? आप लोगों को एक ही जैसा लग रहा है? हाँ, एक तो हम याद कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, आओ आओ, आ राम मेरे पास आ, मेरे को कह रहे मेरे पास आओ कह रहे। फिर नेचुरल और नेचर बन गई तो करना नहीं पड़ता, फिर जीवन ही बन गया आपका, याद में ही रहने लगे। आत्मिक स्वरूप क्या हो गया? नेचुरल। तो ऐसे रहने वाले विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मनुष्य के 10-4-23 का पॉइंट है, मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। इस पॉइंट में क्या है? कौन कौन से? लौकिक बाप को ऐसा क्लियर नहीं किया है कि वो प्रजापिता ब्रह्मा है। यहाँ अलौकिक बाप ब्रह्मा को क्लियर नहीं किया, वैसे बाबा अलौकिक बाप ब्रह्मा को कहते हैं। 10-4-23 का है, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्माए नमः, ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं कहेंगे। तो यह भी जो मंदिर आदि हैं, उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा शिव है, फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है और शंकर आकारी देवता है। परमात्मा एक है। 5-4-23 का है, यह राजधानी स्थापन हो रही है, माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। इसमें 8 है मुख्य।
8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इनका राज क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते, बिल्कुल भी सजा नहीं खाते। बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। सजाएं कितने तरह की बताई हैं? चालू करना। सजाएं कितने तरह की होती हैं? और 8 को क्या बताया, कौन सी सजा नहीं खाते? अपने अवितवाणी नहीं सुनी? जो पास विद ऑनर होते हैं वो संकल्प में भी किसी तरह की उनको सजा का अनुभव कभी भी नहीं होता। कोई एक संकल्प भी ऐसा नहीं होगा जब वो अपनी स्थिति में पहुंचेंगे कि हमें जैसे सजा मिल रही हो। नहीं तो संकल्प भी क्या करते हैं, आत्मा को टॉर्चर करते हैं ना। 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना। नेक्स्ट है, बाबा भी आते हैं संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसीलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्म पत्री और कोई बता ना सके सिवाय तुम्हारे। पहले तो बोला था पिछले पॉइंट में शिव बाबा की बायोग्राफी को कोई भी नहीं जानता, लेकिन अभी बोला उनकी जन्म पत्री को कोई नहीं जानता सिवाय तुम्हारे। कोई कोई बच्चे हैं ना जो अवेक ज्योतिर्लिंगम की जन्म पत्री, जो बाबा ने मना कर दिया है ही नहीं, उसको भी जानते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। ओम शांति। किसी को कुछ प्रश्न है? जिससे आता है कि स्थापना हो गई, स्थापना हो गई, इसमें क्या जानना है? प्रश्न नहीं था, ये तो एक समझ की बात है कि बाबा इतनी बार जब बोलते हैं कि स्थापना हो चुकी, तो कोई कोई हो गया आपका प्रश्न। और कुछ बोलना है पूरा बोल दीजिए फिर वो। हाँ, दूसरा प्रश्न। हाँ तो फिर दे दीजिए। एक दो ही होंगे, ज्यादा नहीं। मना स्थापना को जो आत्मा जितनी सूक्ष्म होती है, जितनी महीन होती है, उतना बारीकी से देख पाती है कि स्थापना कैसे हुई। जो बाबा मुरली में कहते हैं तुम क्या से क्या बन जाते हो, तो अपने उस क्या और उस क्या को देखने के लिए भी बहुत महीन बुद्धि चाहिए। अभी हम पूछे क्या से क्या बन गए तो कोई बता पाएगा क्या से क्या बन गए? वैसे ही थे अभी। उसके लिए भी महीनता चाहिए। हम जब भी जो भी मेहनत करते हैं पुरुषार्थ की, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ एडिशन होती ही है, लेकिन उसको उतनी महीनता से देख पाना जो बाप हमें दे रहा है, उसके लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए। तो इसीलिए बोला कि विनाश होता है प्रत्यक्ष, स्थापना बहुत गुप्त होती है, वो सब देख नहीं पाते। तो जो भी वायुमंडल में जैसे चेंज आया मान लो, तो उस वायुमंडल को महसूस कर पाने के लिए वैसी बुद्धि भी तो चाहिए ना, कि अभी वैसी स्थापना मतलब जो बाप कह रहा है वो हो रही है। कोई कोई आत्माओं की मन बुद्धि सीरियम हो रही है, तो उस हिसाब से बाबा कहते हैं बहुत महीन लेवल से बाबा शुरू करते हैं। अगर दुनिया में इतना ज्यादा विनाश बड़े रूप में हो रहा है तो स्थापना तो हो ही रही है। तो कहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, किन आत्माओं के लिए हो रहा है, और वायुमंडल में जो परिवर्तन आ रहा है, अवस्थाओं में जो परिवर्तन आ रहा है, वो पहले हम माया के तूफानों में कैसे फेस करते थे, अभी कैसे स्थिरियम होते, इन चीजों को देख पाना माना स्थापना को देखना। तो हर एक पहले अपने आप को ही देखेगा, वहां से वहीं से शुरुआत होगी उसकी। या फिर वायुमंडल को देख पाना, ये सब अपनी अपनी बुद्धि की महीनता है। या अपने आप को हम देख पाए कि हम पहले क्या थे और अभी क्या से क्या हो गया, तो ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। या पहले जो हम जैसे भट्टी करते हैं, तपस्या करते हैं, जो भी हम लक्ष्य लेते हैं, उसमें भी महीन रूप में कुछ ना कुछ एडिशन होती है। लेकिन माया का रूप इतना बड़ा होता है, विनाश इतना बड़ा होता है कि हम स्थापना को देख नहीं पाते कि एडिशन क्या हुई। बस वो जो एक बड़ा रूप माया का दिखता है जिसमें हम फेल होते हैं, वो हमें दिखता है। तो ऐसा है। थोड़ा स्लो कर दो। हो गया? हाँ। प्रश्न था पढ़ाने वाला एक है, स्थान भी एक है, पढ़ाई एक है, फिर भी मनुष्यों में और देवताओं में रात दिन का अंतर। हाँ, क्योंकि मनन चिंतन ही है ना।
दिव्यता के लिए पुरुषार्थ नहीं है, दिव्य गुणों के लिए पुरुषार्थ नहीं है, मनन चिंतन ही है सिर्फ। पढ़ाने वाला, ये मनुष्य और देवताएं कंट्रास्ट किया, देवताएं होते हैं नई दुनिया में, मनुष्य होते हैं पुरानी दुनिया में। पढ़ाने वाला तो शुरू से एक ही था, लेकिन कोई कोई का क्लास ट्रांसफर होते होते वो नई दुनिया में पहुंच गए, कोई अभी उसी दुनिया में है, तो वो मनुष्य हो गए। केवल बाप ने जो कहा उसका मनन चिंतन किया, प्रैक्टिकल में धारण करने के लिए चातरक ही नहीं थे। लेकिन जो वही पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ गए, तो वो नई दुनिया में पहुंचे। अभी नई दुनिया से भी उनको वैकुंठ में पहुंचना है, तो ये क्लास ट्रांसफर होते जा रहा है। जो नहीं ट्रांसफर हुए उनको कहेंगे मनुष्य, जो हो गए वो देवता, और जो उसमें भी ट्रांसफर नहीं हुए तो उनको कहेंगे शूद्र, वो मनुष्यों से भी पीछे हैं। एडवांस पार्टी में कम से कम मनन चिंतन है तो उनको मनुष्य तो कहेंगे ना। और वहां से भी आगे जब पुरुषार्थ करके याद की यात्रा की मेहनत करके आगे ट्रांसफर हुए तो उनको देवता कहेंगे कि अब ये देवता बनने का पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया है, उस हिसाब से। हाँ जी, ऑनलाइन है किसी का कुछ प्रश्न? आप लोगों का है कुछ? ओम शांति। ओम शांति। एक पॉइंट, अभी जो आपने पॉइंट्स पढ़े ना, उसमें शायद एक 23/3 का है, वो डेट याद नहीं है एग्जैक्टली। हाँ जी, ये एक 10/4 का आपने पढ़ा ना, उसके 2-3 पॉइंट्स पहले वाला। हाँ, मतलब उसमें क्या था सार? सार ये था कि यानी हम जो साकारी हैं, तो ऐसे बाप साकार में आए हैं, ऐसा कुछ पॉइंट था। वो एग्जैक्ट हमको सुनना है फिर से, इफ यू कैन फाइंड। पुनर्जन्म नहीं तुम्हारी तरह शरीर। हाँ जी। एक ही बार साकारी बनता हूँ मैं, मुझे बार बार पुनर्जन्म नहीं लेना होता तुम्हारी तरह, एक ही बार शरीर धारण करता हूँ, ये पॉइंट था। हाँ जी, इसमें क्या समझने था? नहीं, वो ठीक से सुना नहीं था। अच्छा, तो उसकी डेट क्या? डेट मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप पे डाल दूंगी। अभी जिस फोन में वो है वही, उसी से कॉलिंग चल रही है ना, तो मैं भेज दूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है। और आज आबू की बहुत महिमा की है बाबा ने। हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए। आबू में ही तो इतना समय जो तपस्या चली है, फाउंडेशन तो वही है ना। फिर वो आत्माएं भले शरीर छोड़ के चली गई तो उनका यादगार बनाया, लेकिन फाउंडेशन तो वहीं पड़ा। जब भारत में आए तो पहाड़ों पे इतना एकांत स्थान चुना गया, इतनी वहां पर तपस्या चली, 61 से लेके 60 नहीं 57 में आ गए, 51 में, सॉरी 51 में वहां से शुरू हो गई तपस्या। तो उसके बाद फिर भी कहेंगे काफी साल तो वहां पे पहले तपस्या ही चली, सेवा तो बहुत बाद में शुरू हुई है। तो फाउंडेशन तो तपस्या ही है ना। अभी भी तो बोला कि 14 वर्ष भट्टी बनी तभी तो तुम तैयार हुए। तो जहाँ भट्टी बनी, जहाँ से तैयार हुए, बैगरी पाठ चला, 300-400 बचे, ये सब इम्तिहान वगैरह सब कुछ वहीं हुआ है ना। अब वहां पे उसका यादगार है, अभी प्रैक्टिकल नहीं है। बार बार मुरली में ये भी आया, अभी केवल मॉडल है, क्योंकि वो आत्माएं तो अपना जो भी वहां से उनको लेना था सतो प्रधान बन के अभी आगे ट्रांसफर हो गई। आबू कोई अविनाशी स्थान तो नहीं है ना, वैकुंठ की स्थापना तो फिर जम्बू द्वीप कहा है वहां पर होगी। तो आबू में यादगार रह गया, क्योंकि उन आत्माओं ने वहां पर तपस्या की है आदि में, तो उनका यादगार बना दिया, इसलिए आबू की भी इतनी महिमा है। जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, तो आज भी मथुरा को कितना बड़ा वो मानते हैं, मान्यता है उसकी। तो वो वहां तो है नहीं अभी, वो आत्मा तो जन्म लेके आगे चली गई, संगम पे अपना वापस पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन आज तक भी उस स्थान की इतनी महिमा है। ऐसे आबू में जिन देवताओं को आगे चल के शरीर सहित उस दुनिया में रहना है, उन्होंने आदि में तपस्या वहां की है, उसका यादगार है अभी तक वहां पर, तो उसकी बहुत मान्यता है। हाँ जी जी। और फिर ये कहा ना कि यहाँ तो यादगार कायम है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदिदेव भी यहाँ है, वैकुंठ भी यहाँ है। हाँ जी, आबू की ही बहुत बड़ी महिमा जो वैकुंठ का फाउंडेशन है वो तो वहीं से पड़ा है ना। प्रैक्टिकल में ये भी आया है, यहाँ मॉडल है,
वैकुंठ तो नहीं है ना, ये मुरली आप फिर से पढ़ोगे तो आपको कई जगह ये मिलेगा कि नई दुनिया तो नहीं है ना, उसका मॉडल है। माना फाउंडेशन जब पढ़ा था तो वैकुंठ की परिभाषाएं बोला है ना, ध्यान में जाते थे, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, सबके रहस्य जानते थे। तो बातें तो वहीं से, फाउंडेशन तो वहीं से पढ़ा है ना। वैकुंठ भी, आदिदेव भी तो था ना वहां पर मौजूद जब ये वाणी चली है। और वैकुंठ के साक्षात्कार भी होते थे। प्रैक्टिकल में वैकुंठ क्या होगा, कैसे होगा, वो तो बहुत बात की बात थी, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुई है ना, मनन की या साक्षात्कार की कहो। हाँ जी, हाँ जी। फिर कहा कि बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं, फल दर पर बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तो ये किनके लिए कहा? दर पर बैठे हैं माना, कहते हैं ना भगवान तेरे दर पर, माना तेरे ही घर में या दर पर कहो। लेकिन दर पर नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा अंदर आके बैठना चाहिए। दरवाजे पे बैठो तो कभी भी उठ के बाहर चल दो। तो जितने जितने निश्चय बुद्धि हैं उस हिसाब से अपनी अपनी बुद्धि की समझ भी है। बाबा ने भी कहा ना, आदि में भी कोई के अंदर अभी भी बोला भावना का भाड़ा है, ऐसे ही चले आए। कोई अनुभूति नहीं थी, कोई समझ नहीं थी कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में, कोई रिगार्ड नहीं था ब्रह्मा का, फिर भी ऐसे ही चले आए बहुतों को देखकर। तो आदि में होता है तो दर पर तो है, लेकिन कुछ न कुछ राज परिवार में पद तो पाएंगे। बाकी अपनी अपनी समझ की बात है। हाँ जी। और फिर कहा कि वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते, श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं, श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। हाँ जी, हाँ मतलब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये मैंने ऐसे ही अंडरलाइन किया सुना हुआ है। दिया। ठीक है, हाँ, नहीं अंडरलाइन किया था एक ठीक है, पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट के हिसाब से। ठीक है। फिर कहा कि इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद नहीं पा सकेंगे, मतलब पा नहीं सकेंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब ये तो हमने सुना, आपने एक्सप्लेन किया कि मर पड़े यानी कोई शरीर से मर ही जाएंगे जब, तो फिर ऑब्वियसली पद तो नहीं पाएंगे ऊंचा। लेकिन अभी जो हम समझते हैं इसका अर्थ मरना, मतलब देवान से मरना, तो फिर उस हिसाब से ये किस तरह से टैली होता है? उस हिसाब से नहीं होगा, फिर अनिश्चय बुद्धि के हिसाब से होगा कि अगर अनिश्चय बुद्धि बन जाए अभी तो पद कोई नहीं मिलेगा। देह भान छूटना वो तो अच्छी बात है, उससे पद ना मिलने की तो बात नहीं आती। ये तो हाँ ठीक है, अनिश्चय ठीक है, की मर बात आ पड़े गई। यानी अनिश्चय हो गए। हाँ जी, हाँ जी, समझ, ठीक है, ठीक है। फिर पढ़ाई की बात है, बाकी ये जो मथुरा में मधुबन व्हाटएवर ये बैठ बनाया है वह कुछ भी है नहीं। फिर कहा कि न कोई गोपियों का खेल है, ऐसे क्यों कहा? गोप गोपियों बनना ऐसे कोई खेल की तरह थोड़ी है कि ऐसा बस श्री कृष्ण ने वहां जन्म लिया, वहां जितने भी थे वो सब गोप गोपियां बन गए, सब रास करते थे। कोई खेल थोड़ी है, जितना सहज उन्होंने दिखा दिया। गोप गोपियों ने कितना गुप्त पुरुषार्थ करके उस सिद्धि को पाया, उस स्थिति को पाया। वो कोई खेल थोड़ी था जो उन्होंने बस सहज रूप से दिखा दिया। कि रास करते रहते थे, मुरली बजाते रहते थे। मुरलियां कितने सोने के डंडे हैं, जब वो गोप गोपियों को पढ़ेंगे तो वो रास करेंगे। तो कोई खेल थोड़ी है वो, उन्होंने ऐसे दिखा दिया कि खूब खुश होते थे। कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोपियां सुध बुध ही नहीं रहती थी। जब ऐसे सुधर जाते हैं तो सुध बुध ना रहे तो अच्छी बात है, उससे पहले तो गोप गोपी बनना भी कोई खेल नहीं है। खेल रहे हो ना लेकिन आप तो डंडे तो बड़ा अच्छे मजा लगते आया हैं। ये आंसर, आंसर बड़ा मजा आया, हाँ वेरी जी, नाइस, हाँ थैंक जी। यू। यहाँ खेल चल रहा था ये टॉम एंड जेरी अच्छा अच्छा, तो उसके आसपास। हाँ आपके तो लिए एक मैम को ये मनोरंजन कह का रही साधन है। थी। सुबह सुबह ही शुरू हो गए। हाँ, एक दूसरे को उठाते हैं, अच्छा, वेरी गुड। एक प्यार से उठा रहा है, दूसरा ऐसे करके उठा रहा है, तो वो बोल रहे हैं मेरी कि मैं सेवा कैसे लेने उठाती वाला भी हूँ, कोई आप होना कैसे चाहिए उठाते ना वहाँ पे। हैं? अब वो एक दूसरे का ध्यान पूरा रख रहे हैं, डोंट वरी, आपका सेवा अच्छे से हो रही है बहुत आपकी। बढ़िया। हाँ जी, और ये, ठीक है, हाँ जी, चलो हो गया। ओम ठीक है। ओम शांति। शांति।